हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पुरुष C2 में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड रिलेशन की। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में हमने 2 लेक्चर हमने पढ़ चुका है, डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा उस पर होगा ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छे क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको इस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन कराएंगे कि ये पूरी चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना देर करते हुए। तो बता दें हम, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमारी प्रॉपर क्लासेस अभी चल रही हैं, जीएस की भी चल रही है, हिंदी की भी चल रही है, इंग्लिश की भी चल रही है। क्लास 9-10 के बच्चों के लिए भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो जो जैसे यूपी बोर्ड क्लास 10 है, सीबीएसई बोर्ड जो भी बच्चे क्लास लेना चाहते हैं, थियरी क्लास सुबह चल रही है 7 बजे और रात को 9 बजे चल रही है न्यूमेरिकल सीरीज़। तो जो बच्चे उसमें जुड़ना चाहते हैं या जिसके भाई बहन जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उनकी तैयारी के लिए बेहतर मौका है। वहाँ पे थियरी क्लास है जो कि पूरा नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो ब्लड रिलेशन है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। ब्लड रिलेशन में आप जान जाइए कि प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो ब्लड रिलेशन में भैया जैसे पूछा जाता है कि जैसे हमारे कोई संबंधी है, जैसे कि हमारे पिता का हमारे से क्या संबंध है, हमारे माता का हमसे क्या संबंध है, हमारे माता के पिता के नाना के नानी की, इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को कहा जाता है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ब्लड रिलेशन पहला क्वेश्चन ऐसे कुछ प्रकार लिखा हुआ है कि हमने इसको इसलिए लिख दिया कि आप जान पाइए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको लिखवाएंगे जो कि आपको लिखना होगा। कि देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भैया, पीढ़ी। पीढ़ी लिखेंगे, किस प्रकार पीढ़ी लिखेंगे भैया, कि यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जैसे हम मेल को क्या करेंगे, हम मेल को क्या करेंगे, ट्रिंगल में मेल को, जो भी मेल होंगे उनको ट्रिंगल में, और जो फीमेल होंगे उनको सर्कल में। जो फीमेल होंगे भैया उनको हम क्या करेंगे, सर्कल में लिखेंगे। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जिसका जेंडर नहीं क्लियर होगा उसको ब्लैंक रखेंगे। ये क्या हो जाएगा भैया, जेंडर जिसका नहीं क्लियर रहेगा, जेंडर नॉट क्लियर रहेगा जिसका, उसके लिए हम ये चीज़ें प्रयोग करेंगे। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो भैया यहाँ हमको समझ में आएगा अब आगे क्या हमको जानना है। तो जैसे देखिए, ये क्या होते हैं हमारे, एक जनरेशन होती है, ये दूसरी होती है, ये तीसरी होती है, ये चौथी होती है। कहेंगे देखिए, ये जनरेशन का क्या मतलब होता है, हम कहेंगे अगर मैं यहाँ हूँ, ये मेरा पुत्र होगा, और ये मेरे पिताजी होंगे, और ये क्या होंगी, पिता के पिता मतलब कि दादाजी। ये हमारा जनरेशन है। चलो ठीक है, ये मेल वाले हैं तो इसको हम मेल वाले को त्रिभुज बना देंगे, क्या भैया, ट्रिंगल बना देंगे। क्या बना देंगे, ट्रिंगल। क्या बना देंगे, ट्रिंगल। यहाँ से हमने पता किया है भैया, हमने मेल के लिए क्या किसका उपयोग किया है, ट्रायंगल का, और फीमेल के लिए क्या किया है, सर्कल का। फीमेल के लिए सर्कल का प्रयोग करेंगे। इसको नॉट क्लियर है तो यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे। क्लियर है। तो दादा हो गए, दादा के नीचे पिता होते हैं, पिता के नीचे मैं होता हूँ, मैं के नीचे पुत्र। इस प्रकार आप क्रम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, फीमेल वाला सर्कल चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे उसकी पुत्री होगी, और यहाँ पे उसकी पुत्री के बाद यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे उसकी माता होगी, यहाँ पे उसके नानी होंगी। इस प्रकार से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करता हूँ एकदम क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, देखिए अब इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें नहीं क्लियर है पूरा क्वेश्चन करते ही क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए ठीक है, हम चैप्टर 1 मतलब टाइप 1 के क्वेश्चन को करते हैं, और यहाँ से समझते हैं कि देखिए किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनाने होते हैं, और हम कितनी आसानी से इस चीज़ को सीख पाएंगे केवल एक वीडियो के माध्यम से। देखिए शुरू से अंत तक, जब वीडियो ना समझ में आए तो 1 से बार से 2 बार देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, कभी कभी हमको डर लगता है रीजनिंग में, लेकिन ऐसा नहीं, मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। तो देखिए कह रहा है, जैसे कि हमको करना किस प्रकार से है, कह रहा है भैया MP का पुत्र है। कौन पुत्र है भैया, यम क्या है भैया, पुत्र है, किसका भैया, पी का। तो हम क्या करेंगे, एम को पुत्र बनाएंगे, किसका, पी का। तो ठीक है, यम को पुत्र बनाएंगे, तो यम मतलब पुत्र है,
एम का जेंडर क्लियर है, तो एम का जेंडर क्लियर है तो इसको क्या कर देंगे, सर्कल में रख देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। पी का पुत्र है तो पी का जेंडर नहीं क्लियर है कि किस लड़की है कि लड़का। आगे बढ़ेंगे, क्यू पौत्री है ओ की, कह रहा है क्यू पौत्री है ओ की, मतलब कि पौत्री है ओ की, तो ओ अभी तक क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। जो पी का पति है, ठीक है, क्यू पौत्री है ओ की, क्या है, जो क्यू है वो पौत्री है ओ की, मतलब जो ओ है क्यू पौत्री है ओ की, तो इसमें तो ओ दिया नहीं है। जो पी का पति है, पी का पति कौन है भैया, पी, पी मतलब यहाँ से पति की बात आ गई, मतलब ये लेडीज होगी भैया। पी का पति है कौन है, क्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कह रहा है हमको क्यू पौत्री है ओ की, मतलब कि कौन पौत्री है, क्यू पौत्री है ओ की, और क्या कह रहा है, जो पी का पति है, कौन पी का पति है, ओ, कौन भैया, ओ जो है हमारा, ओ पी का पति है, ठीक है। देखिए जो जब समान रिलेशन होते हैं, जैसे अगर हमसे ऊंचा हमारा रिलेशन होता है तो हम ऊपर जाते हैं, जैसे समान हो गया, भाई बहन का रिलेशन होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है, ये होता है भाई, इसके बगल में होता है बहन, इस चीज़ को याद रखेंगे, भाई बहन। और माता पिता का रिलेशन होता है तो माता इधर हो, पिता इधर हो जाएंगे, माता इधर हो जाएंगी। लेकिन पुत्र और माता का रिलेशन होगा तो ये माता हो जाएंगे, नीचे हो जाएगा पुत्र। और यहाँ पे पिता और पुत्र का रिलेशन होगा तो पिता और पुत्र का रिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक जनरेशन नीचे। तो याद रखिए सिमिलर वाले के सामने रखते हैं और उसके बाद इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे पति और पत्नी वाली बात हो तो यहाँ पे डबल लाइन करेंगे क्योंकि शादी हुई है, ठीक है। अब ओ किसकी पौत्री है, ओ क्यू, ओ की पौत्री कौन है, क्यू, ओ की पौत्री कौन है भैया, क्यू। अब यहाँ से हमको सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एम कौन है भैया, एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है हमने रखा। क्यू पौत्री है, क्यू पौत्री है ओ की, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, पी का पति ओ है, और इसकी पौत्री, पौत्री मतलब कि लड़की। चलिए ये दो जनरेशन क्रॉस करके आई। तो बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है। कहेंगे सर ये यम की माता हो गई, कौन है, यम की ये माता हो गई, एम की माता हो गई, और माता से मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, ये ओ हो जाएगा पिता। माता के पति क्या होते हैं भैया, पिता। तो क्या हो जाएंगे, जब ये पिता हैं तो ये तो पुत्र ही होगा ना, ये पिता है तो पुत्र होगा, ठीक है। तो कौन, एम क्या होगा भैया, एम क्या होगा, पुत्र होगा, ठीक है। एम क्या है, आंसर हो जाएगा हमारा एम, आंसर हो जाएगा हमारा एम ओ का पुत्र है, क्या है, एम ओ का पुत्र है, ठीक है। तो अब कहेंगे हाँ सर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एम का ओ से क्या संबंध है। तो यहाँ चीज़ें हमको याद रखनी है। हमने कहा ना यहाँ पे जिसके साथ लगा होगा, ठीक है, जिसका साथ ओ से लगा होगा उसी से रिलेशन निकाला, जिसके साथ से लगा होगा उसी से रिलेशन बताना होगा, ठीक है, उसी से रिलेशन बताना होगा। तो हम कहेंगे सर उसी से रिलेशन बताने का मतलब ओ से रिलेशन बताएंगे किसका, एम का। तो ठीक है, ओ से रिलेशन बता दिए, तो ओ का तो ये पुत्र ही हुआ ना, ये पत्नी हुई, पत्नी का बेटा तो पुत्र ही होता है। आशा करता हूँ एकदम क्लियर होगा, आशा करता हूँ भैया एकदम क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन, आशा करता हूँ सभी को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक्स और वाई भाई भाई हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है। एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई 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 है और एक्स का मामा है,
और एक्स का मामा है। ठीक है, और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है, याद करना है। टी का आर से क्या संबंध है। आशा करता हूँ भैया क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक्स और वाई भाई भाई हैं। ये हमारा कौन हो गया भैया, एक्स हो गया। देखिए हमने कहा था ना, जो समान रिलेशन वाले होते हैं उनको साथ साथ रखते हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं, मतलब कि एक्स भी लड़का है और वाई भी लड़का है। तो दोनों को पहले क्या करेंगे, दोनों को एक ट्रेंगल में रखेंगे। अब क्या कह रहा है कि आर वाई का पिता है। आर क्या है भैया, पिता है, किसका, वाई का। तो आर पिता हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा पिता है वाई का। आर पिता है वाई का। एस टी का भाई है। एस टी का भाई है, इससे कोई समझ नहीं है, आगे बढ़िए। और एक्स का मामा है। एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा। एक्स का मामा मतलब कि ये एक्स की मम्मी हो गई, यहाँ पे एक्स की मम्मी हो जाएगी और उनका भाई हो जाएगा, मतलब कि उनका भाई कौन हो जाएगा, मामा। तो एक्स का मामा कौन है भैया, एक्स का मामा कौन है भैया, एस। कौन है, एस। आशा करता हूँ क्लियर होगा। एक्स की मम्मी हो गई, मम्मी का भाई मतलब मामा, एस का मामा कौन हो गया, एस। इतना क्लियर कर लेंगे। एस टी का भाई है, तो एस जो है भैया, एस जो है वो टी का भाई है। तो क्या हो जाएगा भैया, टी, इस तो मतलब इसका भाई, ये इसका भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, टी। एस जो है वो टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है, कहेंगे टी का आर से क्या संबंध है, बताइए आप। आशा करते हैं आपको इतना क्लियर होगा, जो इमेज बन रहा होगा यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी क्लियर होगा। ठीक है, टी का आर से क्या संबंध है, बताइए भैया। चलिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है पहले एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं मैंने रखा। आर वाई का पिता है। आर जो है वो वाई का पिता है, हमने किया। एस टी का भाई है। एस टी का भाई है, मतलब कि देखिए एस टी का भाई है। अभी देखिए यहाँ टी का जेंडर नहीं क्लियर है भैया, टी का जेंडर नहीं क्लियर है। कह रहा है एस टी का भाई है, इतना सब आगे। और एक्स का मामा है। एक्स का मामा कौन है भैया, एक्स की मम्मी, मम्मी का भाई मतलब मामा। एस कौन है, एक्स का मामा। इतना क्लियर हो गया। और उसके बाद कह रहा है एस टी का भाई है। एस जो है वो टी का भाई है। एस जो है टी का भाई है। कहेगा तो टी का आर से क्या संबंध है, कहेंगे सर टी का आर से मतलब कि ये क्या है, ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये टी कहाँ आ जाएगा, ये टी आर हो जाएगा। मतलब ये भाई है तो शादी बहन होगी। आर से क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर मतलब पिताजी हो जाएंगे, ये पिता इसकी पत्नी हो जाएगी। टी का आर से क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगी, टी क्या हो जाएगी भैया, टी इक्वल टू पत्नी। कितना किसका संबंध में आ जाएगा, पत्नी। क्या होगा भैया, हमने कहा आर से, तो जब कह रहा है आर से रिलेशन बताना है, तो आर की ये क्या है, टी, आर की पत्नी है। क्योंकि देखिए ये जब हमारे मामा हो गए, मामा की ये मामा इस भाई है, तो मतलब ये इनकी बहन होगी। ये जब बहन होगी तो बहन मतलब इनके पति, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, आर की ये क्या हो जाएगी, टी, पत्नी हो जाएगी। आशा करता हूँ भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से हमको कैसे करना होता है। चलिए आशा करता हूँ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हमारा। अब हमसे कहता है भैया, अब देखिए यहाँ से हमसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे इशारा वाले प्रश्न भैया। ठीक है, देखिए कह रहा है एम डी की बहन है। क्वेश्चन कह रहा है एम डी की बहन है। हमसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एम डी की बहन है। एम डी की बहन है, आर डी का भाई है। आर डी का भाई है।
आगे कह रहा है एफ एम का पिता है, एफ एम का पिता है, एफ एम का पिता है और टी आर की माता है, और टी आर की माता है, और टी आर की माता है। डी का टी से क्या संबंध है? डी का टी से क्या संबंध है? चलिए, आशा करता हूँ भैया क्लियर होगा एकदम क्वेश्चन। आप देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। हमको कह रहा है एम डी की बहन है। कौन है भैया? एम जो है, एम क्या है? बहन है किसकी? डी की। तो एम का जेंडर तो क्लियर हो गया, लेकिन डी का जेंडर नहीं क्लियर है। तो ऐसे लिखेंगे आर डी का भाई है। आर जो है भैया, आर जो है वो डी का भाई है, तो ऐसे करेंगे, यही रिलेशन रहेगा, आर भाई है। एफ एम का पिता है। एफ जो है भैया वो एम का पिता है। पिता है तो हम करेंगे एफ, पिता है तो ऐसे लिखेंगे एफ, पिता है। एफ जो है पिता है। और टी आर की माता है, कहेंगे भैया टी जो है वो आर की माता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी का टी से क्या संबंध है? डी का टी से, मैंने कहा भैया टी से, आगे डी का टी से क्या संबंध है? टी, अच्छा सॉरी, टी आर की माता है। यहाँ पे टी जो है आर की माता है। तो कह रहा है भैया डी का टी से क्या संबंध है? तो यहाँ से देखिए ये हमारा डी हो गया, ये टी हो गया, ठीक है, टी हो गया और ये डी हो गया। अब देखिए यहाँ से हम बताएंगे, यहाँ से हम कैसे बताएंगे इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पे आपको डी का जेंडर नहीं क्लियर है, डी का जेंडर नहीं क्लियर है, तो हम कैसे क्लियर करेंगे? ठीक है, अब यहाँ से हम ये देखेंगे, जब ऐसे कंडीशन में हमसे पूछ रहा है टी के लिए डी क्या है, तो देखिए यहाँ पे इसका जेंडर नहीं क्लियर है, जेंडर नॉट क्लियर, जेंडर नॉट क्लियर, तो ये उत्तर हमारा क्या हो जाएगा भैया? अधूरी है, जानकारी अधूरी है, अधूरी है। ये पेपर में कब पूछा गया था? SBI PO में, SBI PO का क्वेश्चन है, SBI PO 2012 का क्वेश्चन है भैया, SBI PO 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। तो हम आज बात करेंगे इशारों वाले प्रश्न। भैया कौन से क्वेश्चन? इशारों वाले प्रश्न, टाइप 2 भैया, टाइप 2 में इशारों वाले प्रश्न, टाइप 2 इशारों वाले प्रश्न, इशारों वाले प्रश्न। आप कहेंगे सर ये इशारों वाले प्रश्न कैसे आते हैं? हम कहेंगे भैया देखिए समझिए, इशारों वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें इशारा करके दो लोग बात कर रहे होते हैं और इशारा करके एक दूसरे को बताते हैं, जैसे संकेतक प्रश्न भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया इसमें? एक क्वेश्चन कहता है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा। एक महिला की ओर, महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी बुआ की बेटी है, वह मेरी बुआ की बेटी है, वह मेरी बुआ की बेटी है, वह मेरी बुआ की बेटी है। उस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है? उस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है?
भैया बताइए। एक महिला की ओर इशारा संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी बुआ की बेटी है, उस महिला का क्या संबंध है? तो देखिए देखेंगे, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, तो देखिए भैया ये हो गए। सबसे पहले जो दिए हैं उनको लिखिए। कौन है भैया? ये सुरेश है। क्या होना है? सुरेश है। सुरेश हैं, सुरेश आदमी हैं, तो कहिए भैया बिल्कुल सुरेश आदमी है। सुरेश ने कहा, वह मेरी बुआ की बेटी है। सुरेश ने कहा कि हमारी बुआ, सुरेश की बुआ मतलब कि हो गया भैया बुआ। क्या हो गया? हमारी बुआ। चलिए, सुरेश की बुआ यहाँ लिख सकते हैं, सुरेश की बुआ, सुरेश की बुआ, सुरेश की बुआ। तो पहले देखिए, बुआ को कंडीशन बनाने के लिए सबसे पहले हम सुरेश जाएंगे, सुरेश के पिताजी के पास जाएंगे, सुरेश के पिताजी के पास जाएंगे। और पिताजी की बहन क्या होती है भैया? पिताजी की बहन जो होती है वो बुआ होती है। तो क्या कहा कि सुरेश ने कहा, वह मेरी बुआ की बेटी है। सुरेश के बुआ की बेटी बोले तो यहाँ पे सुरेश की बुआ की बेटी का, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है भैया, यहाँ पे आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? सुरेश की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? बहन हो जाएगी। कौन सी बहन हो जाएगी? फुफेरी बहन। कौन सी भैया? फुफेरी बहन। वेरी गुड। SBI PO 2011 का क्वेश्चन है। SBI PO लिख लीजिएगा भैया, SBI PO 2011 का क्वेश्चन है। SBI PO 2011 का क्वेश्चन है। आशा करता हूँ एकदम क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के हम एक और देखेंगे, इसी प्रकार के हम एक और देखेंगे कि सांकेतिक प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। संकेत पर आधारित प्रश्न, इसको कहते हैं इशारों वाले प्रश्न। इशारों वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। UP SSS पेट के पिछले पेपर में आप उठा के देखेंगे तो ब्लड रिलेशन के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, क्वेश्चन नंबर 2, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने, एक महिला की ओर इशारा करते हुए भैया रमेश ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। कहा, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। आगे बढ़ेंगे, इकलौते दामाद हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? रमेश जो है, रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन 1 2 3 4। पहला ऑप्शन है हमारा पिता, चाचा, उसके बाद अधूरी जानकारी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आशा करता हूँ भैया एकदम क्लियर होगा भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे? एक महिला की ओर इशारा करते हैं भैया रमेश ने क्या कहा? रमेश कौन है? पहले रमेश को लिख लीजिए भैया। रमेश कौन है? आदमी है, तो इनको इसमें रखिए। रमेश है तो रमेश को रखिए। रमेश ने कहा, उसके पिता, यहाँ देखिए उसके पिता मेरे, उसके पिता मतलब कि कोई एक उसके हैं, उसके पिता मतलब उसके हैं, तो इनको नहीं जानते थे, हमने इनको ऐसे लिख लिया। उसके पिता मतलब इसके पिता मतलब कि इसके पिता, ये जो है इसके पिता मेरे ससुर के इकलौते, मतलब इनके ससुर बोले तो इनकी भैया इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी के पिताजी, इनकी पत्नी के पिताजी।
उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद। मेरे ससुर के इकलौते दामाद का मतलब क्या हो जाता है? ससुर के इकलौते दामाद मतलब कि क्या हो जाएगा? ससुर के इकलौते दामाद मतलब कि रमेश। ससुर के इकलौते दामाद का मतलब कि भैया कौन हो जाएंगे? रमेश हो जाएंगे। ठीक है, इकलौते दामाद हैं। रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो रमेश भैया, रमेश किससे संबंधित हो जाएंगे? ठीक है, रमेश उस महिला से, रमेश ने कहा उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। उसके पिता मतलब कि उस चीज़ की बात करिए, उसके पिता मेरे ससुर के मतलब कि इनके ससुर के इकलौते दामाद। ये क्या है भैया? ये जो हैं ये दामाद हैं। किनके? रमेश के पिता के। उसके पिता के मतलब उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ से आपको देखिए क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो चीज़ था, ये था, ये पॉइंट था। ये पॉइंट से ये कौन थे भैया? ये रमेश थे, इकलौते दामाद। इकलौते दामाद यही तो थे दामाद, यही जी थे भैया दामाद, यही दामाद थे ना। उसके पिता ये दामाद थे, तो दामाद यहाँ पे क्या हो गए? इस ससुर के दामाद रमेश आ गए, तो मतलब यहाँ पे रमेश आ गए। जब यहाँ पे ये रमेश आ गए तो इस रमेश को उठा के आप यहाँ रखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ये आर्क रमेश का इससे क्या संबंध है? आपको पता चलेगा ये क्यों है। रमेश क्या हैं इनके? रमेश भैया इनके पिताजी हैं। ये क्या है? ये पिताजी हैं। आशा करता हूँ क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे किया हमने। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, भैया एक महिला है जिसकी ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा उसके पिता मतलब इसके पिता मेरे ससुर के मतलब कि इनके जो ससुर हैं रमेश के ससुर के इकलौते दामाद। कौन है भैया? ये जो पिता हैं ये इकलौते दामाद हैं। किसके? इकलौते दामाद हैं। ये इकलौते दामाद हैं किनके? रमेश के ससुर के। तो रमेश के ससुर के इकलौते दामाद कौन हो जाएंगे? तो सोचिए कि रमेश के इकलौते दामाद कौन हो जाएंगे भैया? खुद रमेश हो जाएंगे। तो रमेश जब यहाँ हैं तो रमेश को उठा के लाइए यहाँ पे रखिए, तो ये पूरा पोजीशन यहाँ आ जाएगा। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये छीट छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? ये पता हो जाएगा भैया पिता हो जाएंगे। रमेश क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। आशा करता हूँ भैया ये चीज़ें क्लियर होंगी। आशा करता हूँ ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ से अगली टॉपिक पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन और हम ऐसे ही कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं यहाँ से आगे। चलिए आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है इशारों वाले प्रश्नों में, यहाँ से मधु ने कहा मेरी माता का इकलौता पुत्र। मधु ने कहा मेरी माता का इकलौता पुत्र। क्वेश्चन क्या है? मधु ने कहा मेरी माता का इकलौता पुत्र। मधु ने कहा मेरी माता का इकलौता पुत्र अशोक का कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, मेरी मधु ने कहा मेरी माता का इकलौता पुत्र अशोक का कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको लगेगा, अशोक का पुत्र नहीं है। मधु ने कहा मेरी माता का इकलौता पुत्र अशोक का कोई पुत्र नहीं है। निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? इसमें देखिए बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसको कर लीजिए टाइप 3। भैया ये टाइप 3 है। निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा भैया अशोक की केवल पुत्रियां हैं। अशोक की केवल पुत्रियां हैं। दूसरा भैया, तीसरा क्या हो जाएगा? चौथा क्या हो जाएगा? अशोक की केवल पुत्रियां हैं। आगे देखिए अशोक की केवल पुत्रियां के बाद हम यहाँ से देखेंगे अशोक विवाहित नहीं है। अशोक भैया अशोक विवाहित नहीं है। अशोक विवाहित नहीं है।
आगे देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अशोक का पिता नहीं है। अशोक का पिता नहीं है। आगे देखेंगे अशोक की केवल एक बहन है। अशोक की केवल एक बहन है। चलिए इलाहाबाद पीओ में 2000, इलाहाबाद पीओ का, बैंक पीओ का क्वेश्चन, इलाहाबाद बैंक पीओ का क्वेश्चन है। बैंक पीओ में 2010 का क्वेश्चन भैया, 2010 का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करेंगे सभी लोग, सॉल्व करेंगे सभी लोग भैया। मधु ने कहा मेरी माता का इकलौता पुत्र अशोक का पुत्र नहीं है। निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलेगा? सॉल्व करिए आप लोग सभी लोग, ठीक है। सॉल्व करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे कैसे इसको करेंगे। कह रहा है मधु ने कहा, कौन भैया? सबसे पहले जिसने कहा उसका नाम लिखेंगे। हमने कहा मधु को लिख लीजिए, हमने कहा भैया मधु को लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे सबसे पहले किसको लिखेंगे? मधु को लिखेंगे। मधु को लिखा जैसे आपने, जैसे ही आपने मधु को लिखा यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मधु को जैसे आप लिखेंगे तो चलिए मधु क्या करती है? मधु ने कहा मेरी माता, मधु की माता, मधु की माता भैया कौन हो जाएगी? मधु की माता का इकलौता पुत्र अशोक का पुत्र नहीं है। मधु की माता का इकलौता पुत्र ये जो है, ठीक है, ये इकलौता जो पुत्र है वो अशोक का पुत्र नहीं है। मतलब जो एक अशोक होंगे उनका ये पुत्र नहीं है, अशोक का पुत्र नहीं है। निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा। देखिए विकल्प देखते हैं। अशोक की केवल पुत्रियाँ हैं। आप कहेंगे पुत्रियाँ रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अशोक विवाहित नहीं है। अशोक विवाहित नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं भैया? अशोक का पुत्र नहीं है, इसको भी नहीं क्लियर कर सकते। अशोक विवाहित है कि नहीं है, इससे कोई टॉपिक इसका रिलेशन नहीं है। अशोक का पिता नहीं है, कहेंगे सर पिता रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। अशोक की केवल एक बहन है, अशोक की केवल एक बहन है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आपको कहेंगे सर इसमें हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कोई भी निष्कर्ष रूप से नहीं निकाला जा सकता। तो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा भैया, इसमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बेहतर रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।